तो उसके लिए जब हनुमान जी पर नया चोला चढ़ाया जाता है तो जो पिछला चोला उन पर चढ़ाया हुआ है वो, क्योंकि हम भक्तगण उनको टच करते हैं, मूर्ति को जगह जगह से टच करते हैं और तिलक करते हैं, तो वो चोला बहुत जगह से दब जाता है, कहीं जगह से पतला हो जाता है, कहीं से मोटा हो जाता है। तो पुराना चोला दबा कर हाथ से उतारा जाता है और उसे किसी कटोरे में निकाल लिया जाता है। तो उसको आप थोड़ा सा लेके किसी चांदी की डिब्बी यदि आपके पास मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वो रखें आप। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए, हनुमान जी कृपा करते हैं भक्तों पे, तो सब संभव हो जाता है, सब अनुकूल हो जाता है जीवन में। आज हनुमान जी को हम कैसे प्रसन्न करें, हनुमान जी की महिमा बताने के लिए आपके सामने पहली बार उपस्थित हुए हैं ज्योतिष लक्ष्मी नारायण जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और लक्ष्मी नारायण जी वास्तु के भी जानकार हैं, अंक शास्त्री हैं, वैदिक ज्योतिष के भी जानकार हैं, और आज आपको हनुमान जी से जुड़े कुछ ऐसे उपाय आपको ये बताएंगे जिससे आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आएगा, जीवन सुखमय बनेगा। क्या खास बता रहे हैं हनुमान जी के बारे में, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से तो सब संभव हो जाता है। जी जी जी। हनुमान जी ऐसे देव हैं जो थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और कलयुग में हनुमान जी को मनाना सबसे आसान है। अच्छा। सूर्य देव के अलावा हनुमान जी महाराज हैं जो इस पृथ्वी पर साक्षात विराजमान है। सूर्य देव को हम साक्षात दृष्टि से देख सकते हैं और हनुमान जी महाराज को हम छोटी सी भक्ति से ही प्रसन्न कर सकते हैं, और अनुभव तो कर ही सकते हैं। जी, अनुभव तो कर सकते हैं, क्योंकि पवन पुत्र हैं। जी जी जी। बस ये है कि हमारी भक्ति दिल से होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा से होनी चाहिए। ऊपरी मन से अगर आप करेंगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, अगर आप पूरी भक्ति से अगर करते हैं तो उसका फल आपको निश्चय ही मिलेगा। और लक्ष्मी नारायण जी, चूँकि हमने देखा है कि कई बार ज्योतिषाचार्य भी, पंडित जी भी, व्यक्ति जब घोर संकट में होता है, परेशानी में होता है, तो वो लोग कहते हैं कि हनुमान जी की ही पूजा करें। कुछ आपका भी ऐसा ही अनुभव है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी ही हैं, क्योंकि हर संकट से तुरंत मुक्ति दिलाने के लिए हनुमान जी सक्षम हैं। जी। क्या भक्त करें कि हनुमान जी प्रसन्न हो? हनुमान जी महाराज के लिए हम सबसे पहले आपको एक हनुमान चालीसा का एक उपाय बताएंगे जी, और हनुमान जी के चोले क्यों चढ़ाया जाता है और उससे क्या क्या आपको लाभ हो सकते हैं। देखिए, हनुमान जी महाराज की अगर आप चोले की अगर बात करें तो चोला लेने के लिए आप बाज़ार से हनुमान जी महाराज का चोला लीजिए। ज़्यादातर ऐसा होता है हम नकली चोला लेके आते हैं, असली चोले की पहचान है कि वो वज़नी होता है। अच्छा, मतलब चोला की पूरी सामग्री जो, जी जी जी, जो एक पैकिंग में जो आती है, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं आप? जो उसका सिंदूर होता है, अच्छा। जो असली सिंदूर होता है वो वज़नी होता है, क्योंकि उसमें पारा होता है, तो पारे के प्रभाव से उसमें वजन होता है। अगर आप छोटी पुड़िया में असली सिंदूर लेंगे और एक हाथ में सिक्का लेंगे तो आप देखेंगे कि पुड़िया वाला सिंदूर जो है वो ज़्यादा वजनी है। तो लोग कैसे पहचाने, क्योंकि लोग तो आज जाते हैं दुकानों में, कहते हैं कि हनुमान जी वाला सिंदूर दे दीजिए। जी 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 जी। तो क्या पहचाने? हम तो पहली बार आपसे सुन रहे हैं कि देखिए, असली सिंदूर तो हमें असली सिंदूर का जो कलर है वो पीला है। अच्छा। पुराने ज़माने में अगर महिलाएं सिंदूर मांग में भरती थी, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि बाल जल्दी जल्दी वॉश करना या जल्दी से उनको स्नान करना, तो पुराने ज़माने में तो कपड़े धोने के साबुन से ही महिलाएं स्नान कर लेती थी या मिट्टी से ही कर लेती से नहा लिया। तो वो ओरिजिनल जो सिंदूर वो लगाया करती थी, तो उस पारे के प्रभाव से उनके सर में जो जूं वगैरह होती थी वो नहीं होती थी, उसके पारे प्रभाव से मर जाती थी। ये पुराने ज़माने की बात है। लेकिन आज के ज़माने में तो महिलाओं को बहुत सारे साधन मिल गए हैं, शैम्पू हो गए हैं और डेली क्लीन कर लेते हैं अपने सर। तो असली सिंदूर की पहचान ये है कि आप उसे देखेंगे तो वो थोड़ा वजनी होगा। अच्छा, मतलब अपेक्षाकृत थोड़ा भारी लगेगा। हाँ, भारी लगेगा। आप दो अगर उनसे हनुमान जी का चोला लेंगे तो जो साधारण होगा वो हल्का होगा और जो असली होगा वो भारी होगा। अच्छा। और उसका थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा दाम भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, मतलब अच्छी क्वालिटी का लाएं। जो सिंदूर आप लाएं, पीला जो सिंदूर है, पीला नहीं, वो जो नारंगी इससे मिला जुला जो हनुमान जी का जो कलर है। हाँ जी, हाँ जी। तो पहली पहचान है कि आपने कहा कि वजन देख लेते, थोड़ा सा वजनी ज़्यादा लगेगा कि वजन है। कुछ और पहचान है, जैसे छूने पे कुछ नहीं, छूने से कुछ नहीं, आप उसका वजन ही आपको बता देगा कि ये असली है। अच्छा। जी जी जी। नहीं, असली नकली की तो बात होती है, जो कई बार हम लोग जो टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, जी जी जी, नकली अगर कुछ मिल जाता है तो कई बार तो सर दर्द होने लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उससे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। आजकल जो महिलाएं सिंदूर लगा रही हैं वो सिंदूर है ही नहीं, वो रोली है। अच्छा जी। तो असली सिंदूर जब आप लेके
हनुमान जी महाराज के चौमुखा दीप का दान हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के आगे करें। स्नान ध्यान करने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, हनुमान जी महाराज मैं अपनी इस मनोकामना पूर्ति के लिए आपके ये चोला चढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आप हनुमान जी महाराज का चोला उन्हें अर्पित कीजिए। 2 लौंग, 2 जायफल, 2 इलायची, 2 लड्डू और 2 केले हनुमान जी महाराज के सामने अर्पित कीजिए। एक नारियल ले सकते हैं आप, नारियल में कलावा बांधकर आप हनुमान जी महाराज को भेंट कीजिए। उसके बाद आप 21 हनुमान चालीसा का पाठ करें और इस मंगलवार से यदि आप कर रहे हैं तो अगले मंगलवार तक आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिस भी कार्य के लिए आप कर रहे हैं। 8 दिनों में? हाँ जी, 8 दिनों में। अच्छा। किसी कारणवश अगर आपका कार्य पूर्ण नहीं होता तो आप यही प्रक्रिया अगले सप्ताह भी दोहरा सकते हैं। निश्चय ही आपका 2 सप्ताह में कोई भी कार्य हो आपका पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें, आपने कहा कि चौमुखी दीपक जलाना है। जी जी जी। पहले तो बहुत सारी जिज्ञासाएं भक्तों की होंगी कि कब से शुरू करें? ये आप किसी भी मंगल से कर सकते हैं। अच्छा, मंगलवार से। मंगलवार से। हाँ जी, बेसिकली आप मंगलवार तो से पहले तो शुरुआत आपने करें। कहा कि चोला की सामग्री उच्च गुणवत्ता का, क्वालिटी का हाँ जी हाँ जी लेकर के आए। जी। चौमुखी दीपक जलाएं। जी। किस तेल में, घी में, कैसे? नहीं, वो गाय के घी में आप जलाएं। गाय के घी में अगर संभव हो तो गाय के घी में जलाएं, नहीं तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग घर में छोटी सी मूर्ति रखते हैं हनुमान जी की, 9 इंच से कम की छोटी मूर्ति होती जी है। जी जी। कई बार हम मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर में तो पंडित चढ़ाते हैं। जी जी जी। तो उनको वहाँ दे दें या फिर आग्रह करें कि आप चढ़ा दीजिए? नहीं, या तो अगर संभव हो तो आप स्वयं चढ़ाएं, नहीं तो पंडित जी महाराज से भी आप चढ़वा सकते हैं। और कभी भी आप ये बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी हनुमान जी का चोला मुख से ना चढ़ाएं, उनके श्री चरणों से चढ़ाएं। क्योंकि अगर मुख से चढ़ाते हैं, कुछ हमारे जातक ये गलती कर देते हैं। और कभी भी हनुमान जी महाराज की आंखों में चोला नहीं चलाना चाहिए। अच्छा, ऊपर आंखों के ऊपर? आंखों पे नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, चरणों से लगा देते हाँ जी हाँ जी। चरणों से अगर आप करते हैं तो उसको सृष्टि चक्र बोलते हैं, और ऊपर से अगर आप चेहरे से अगर करते हैं सर से तो उन्हें संहार चक्र बोलते हैं, जिससे देवता रुष्ट हो जाते हैं और उसके आपको दुष्परिणाम भी तो करना चाहिए कि उनके दाहिने पैर से ऊपर की तरफ, दाहिने पैर से फिर सर के पास जाएं। हाँ जी हाँ फिर उतरते हुए आए या फिर बाएं पैर से शुरू करें? दाहिने पैर से शुरू करेंगे, फिर बाएं पैर से, फिर अच्छा, ऊपर जाएंगे। हाँ जी, नीचे नहीं आए? नीचे नहीं आना है। अच्छा जी, ये विशेष ध्यान रखना है। ये विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, नीचे से चढ़ाएंगे तो सृष्टि चक्र है। जी जी जी। ऊपर से संहार चक्र। संहार चक्र है। जी जी। इसका विशेष ध्यान रखना है। इसका विशेष ध्यान रखना है। अब कुछ हमारी माताएं बहनें होती हैं, वो कहती हैं कि हम नहीं चढ़ा सकते, भाई महिलाओं के लिए वर्जित है, ये नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक ये है कि आप सूखा चोला बाजार से खरीद के ले आएँ और किसी भी ब्राह्मण देवता को उसको दान में दे सकते हैं, या फिर आप अपने पति देव के द्वारा या अपने पुत्र के द्वारा हनुमान जी का चोला चढ़वा सकते हैं। अच्छा, तो 21 हनुमान चालीसा का पाठ? हाँ, 21 हनुमान चालीसा का पाठ आप इस मंगल से अगले मंगल तक करेंगे तो आपके निश्चय ही जिस मनोरथ के लिए आपने ये हनुमान चालीसा का पाठ रखा है, हनुमान जी का चोला चढ़ाया है, वो आपका पूर्ण होगा। तो चोला तो मंगलवार को चढ़ाया, मंगलवार से, इस मंगलवार से आप 21 पाठ प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन करना है। समय जो भी निर्धारित हो, जो भी आपको सूटेबल हो, आप अगर आप संभव हो तो सुबह 5 बजे से 7 बजे कर सकते हैं। आपको समय मिले तो दोपहर 2 बजे से 4 बजे के समय कर सकते हैं। शाम को 7 से 9 बजे कर सकते हैं, या रात्रि में भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी को अपना अपना टाइम शेड्यूल पता होता है, वो किस टाइम समय निकाल पाएंगे। मतलब एक निर्धारित आपका समय होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। जिस समय आप चोला चढ़ाएं और हनुमान जी का पूजन करें, तो बड़ा ये सरल उपाय है। हाँ जी। और भक्त कर सकते हैं। और आपने कहा कि आपका अनुभव है कि 8 दिनों में कुछ ना कुछ तो बिल्कुल बिल्कुल निश्चय ही, अगर आप पूर्ण भक्ति से करेंगे तो निश्चय ही आपको उसका शुभ परिणाम मिलेंगे। जी जी जी। तो ये सकल मनोरथ के लिए है कि कुछ विशेष इससे प्राप्त होगा? जो भी मनोरथ हमारा है, जो भी मनोरथ होगा आपका निश्चय ही पूर्ण होगा हनुमान जी महाराज। बाकी इसके लिए अगर आपका पूर्ण परिणाम नहीं मिलते तो आपका कुंडली विश्लेषण करना इसके लिए आवश्यक हो जाता है। जी जी। मतलब व्यक्ति हो सकता है आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष हो, या कोई आपके पितृ दोष हो, या आपके पितृ नाराज हो, या किसी ग्रह की आपकी कुदृष्टि चल रही है, तो उसके लिए आपका कुंडली विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। जी जी जी। तो ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। कुछ और भी बताना चाहें? बाकी अगर आप इसका वैज्ञानिक कारण पूछना चाहेंगे कि चोला चढ़ाने का वैज्ञानिक कारण क्या है, अच्छा, तो आप कभी काशी अगर गए होंगे तो वहाँ संकट मोचन हनुमान मंदिर बहुत प्राचीन है और बहुत प्रचलित है। आप कहीं भी अगर जाएंगे तो वहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो कहा जाता है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने हाथों द्वारा और मिट्टी से श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति बनाई थी। जी जी।
और ये अगर आज के हिसाब से आप लगाएं तो लगभग 550 साल पहले उस मूर्ति का निर्माण हुआ था गोस्वामी तुलसीदास द्वारा, और सिर्फ मिट्टी से उन्होंने वो मूर्ति बनाई जो आज भी वहाँ एज इट इज़ आपको मिलेगी। और इसका प्रभाव ये है कि मिट्टी के जब चमेली के तेल के साथ या गाय के घी के साथ असली सिंदूर जब मिलता है तो उससे प्रतिमा का संरक्षण होता है। अच्छा, उससे उसको मजबूती प्राप्त होती है, जिससे ये इसका वैज्ञानिक कारण हम आपको बता रहे हैं, जिससे उसको मजबूती प्राप्त होती है। और आज देखिए 550 साल से भी हनुमान जी महाराज की मूर्ति वहाँ आप ये बार बार जोर दे रहे हैं कि सिंदूर की शुद्धता होनी चाहिए। जी, शुद्ध पारा वाला सिंदूर कहते हैं। पारा वाला सिंदूर होना चाहिए। अच्छा, नहीं तो केमिकल वाला सिंदूर वो तो नुकसान ही करता है। कई बार तो हमने देखा है केमिकल युक्त जो सिंदूर होता है प्रतिमा पे कालिमा छोड़ने लगता है कई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी 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 जी, तो इससे बचना चाहिए। हालांकि ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है भक्तों के लिए। जी जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ढूंढा जाए तो मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा जी। अच्छा, आप किसी अच्छे किराने से आप लेंगे या अच्छी पूजा सामग्री से किसी अच्छी सामग्री की शॉप से आप लेंगे तो आपको असली सिंदूर मिलेगा। तो हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए भक्त ये उपाय बिल्कुल कर बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं। और भी कुछ आपके स्मरण में? और भी अगर आप किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप हनुमान जी का चोला उतारा हुआ, अब आप कहेंगे उतारा हुआ चोला हम कहाँ से लाएं, कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए जब हनुमान जी पर नया चोला चढ़ाया जाता है तो जो पिछला चोला उन पर चढ़ाया हुआ है वो, क्योंकि हम भक्तगण उनको टच करते हैं, मूर्ति को जगह जगह से टच करते हैं और तिलक करते हैं, तो वो चोला बहुत जगह से दब जाता है, कहीं जगह से पतला हो जाता है, कहीं से मोटा हो जाता है। तो पुराना चोला दबा कर हाथ से उतारा जाता है और उसे किसी कटोरे में निकाल लिया जाता है। तो उसको आप थोड़ा सा लेके किसी चांदी की डिब्बी यदि आपके पास मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वो रखें आप, और आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो निश्चय ही आप सफल होकर आएंगे। मतलब चांदी की डिब्बी में, चांदी की डिब्बी में आप रखें जी। छोटे बच्चे जो रात को डर जाते हैं, अब हमें सोते सोते बच्चे बता तो नहीं सकते, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चे हों या 2 साल के हों, हम ये सोचते हैं कि बच्चा डर गया है, सोते सोते आपने कई बार देखा होगा। उठता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आप हनुमान जी का सिंदूर, दाहिने पैर का सिंदूर लेके चांदी के यंत्र में उसके गले में लाल धागे में धारण कराएंगे तो उसका वो डरना निश्चय ही बंद हो जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। जी जी जी। कि उतारा हुआ चोला पंडित जी से आप आग्रह करेंगे, हाँ जी, हाँ जी, कोई दान दक्षिणा देंगे तो वो आपके लिए रख लेंगे। बिल्कुल दे देंगे जी। तो चांदी के डिब्बी में छोटी सी ले लीजिए, उसमें सिर्फ चांदी में रखना है। मान लीजिए कि किसी को चांदी में, अगर चांदी में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप लाल कपड़े में भी धारण कर सकते हैं। अच्छा। घर में कोई नेगेटिविटी है, घर में झगड़े हो रहे हैं, आपस में सभी में तालमेल नहीं बन रहा है, तो आप सोचिए कोई ना कोई दोष है, नकारात्मकता घर में भरी हुई है, तो उसके लिए हनुमान जी का दाहिने पैर का सिंदूर लेके लाल कपड़े में आप चौखट पे बांध सकते हैं, आपके घर से सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। हनुमान जी का उतारा हुआ चोला, जो चढ़ाया हुआ चोला अगर आपने घर में किया, आप ये सोचते हैं कि ये जैसे हनुमान जी का चोला बनाने के लिए आप असली सिंदूर लेंगे और चमेली का तेल लेंगे, उसे आप अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हनुमान जी के प्रतिमा पर चढ़ाएंगे। उसके बाद जो 10-20 ग्राम जो उसमें से चोला बचता है, हाँ। वो आप अपने घर में रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, जहां आप काम कर रहे हैं अपनी दुकान की लॉकर में रख सकते हैं। तो आपके कार्य में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती चली जाएगी, आपके घर से धन संपदा का विस्तार होगा। जी। अब आप ये सोचें कि हम ऐसे ही सिंदूर लेके और चमेली के तेल में मिलाकर उसको रख लें तो और मेरे घर में सारी नेगेटिविटी, सारी चीज़ें चली जाए, अच्छी हो जाएंगी, सब नेगेटिविटी चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आप बार बार उस कटोरे से लेकर हनुमान जी की प्रतिमा पर टच करेंगे और उसके बाद वो बार बार उस सिंदूर में आएगा। प्रतिमा का स्पर्श का प्रभाव है, अच्छा, उनके प्रभाव से उसमें शक्ति आएगी और तब वो काम करेगा आपके लिए। जी। तो ये भी बड़ा ही सिद्ध प्रयोग है। जी जी जी। कि भक्त इसको करेंगे, चूँकि हनुमान जी की जो महिमा है, हाँ जी। और उनका चोला अगर आपके पास आ जाए, उसको चांदी की डिब्बी में भर लें या फिर लाल कपड़े में रख करके आप किसी भी कार्य के लिए निकल रहे हैं वो ले जाएं तो आपको आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। अच्छा, एक और आपका अनुभव हम जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, आपसे भी मिलते होंगे लोग, बातचीत करते होंगे, कहते हैं कि हनुमान जी सुन नहीं रहे हैं, थोड़ा विलम्ब हो रहा है। जी, इसमें क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा होता है? कि देखिए, बहुत से हमारे भक्तगण हैं, हमारे जातक हैं, जो सभी तरह के उपाय करते हैं, चोला भी चढ़ाते हैं, पर कोई ना कोई हो सकता है उनकी या तो उनकी कुंडली में कोई त्रुटि हो, किसी ग्रह की महादशा चल रही हो या किसी ग्रह की कुदृष्टि चल रही हो। अच्छा, तो उसके लिए उनका कुंडली का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। वो आप हमसे कराएं या किसी अन्य से कराएं, वो आप पर निर्भर करता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि
जो इस तरह के उपाय हैं, जी जी जी, अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है तब तो ये उपाय ही काफ़ी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और कई बार चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही तो खैर व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है, लेकिन इन तरह के उपायों को आप करेंगे, 21 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपने जो बताया है लौंग वगैरह लेने का, अब वीडियो को फिर से सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जी जी जी। और बाकी अन्य जो जिज्ञासा है उसके लिए आप हैं ही जी बिल्कुल बताने के लिए। तो इस तरह से भक्त आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में फलाफल की प्राप्ति होगी। और भी कुछ बताना चाहेंगे या फिर अगली कड़ी में हम लोग आगे आपको हम और जानकारी देंगे, इसके लिए हम फिर आपसे। जी हाँ जी हाँ। तो आगे की कड़ी में आपसे आग्रह होगा कि हनुमान जी को लेकर कुछ अन्य उपायों को भी लेकर आप भक्तों के साथ आएँ, और अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो आज आपने काफ़ी बढ़िया जानकारी दी है, और हम समझते हैं भक्तों के लिए तो कुछ जानकारी बिल्कुल नई है। खास करके सिंदूर की शुद्धता का विशेष ध्यान रखिए। हाँ जी, क्योंकि हनुमान जी का जो लेपन किया जाता है, जी जी जी, हम लोग आमतौर पे घी की तो बात कर लेते हैं कि शुद्ध घी होना चाहिए, सिंदूर पे हम लोग ध्यान देते हैं। सिंदूर पे भी ध्यान दीजिए, तो हनुमान जी निश्चित तौर पर प्रसन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।